नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। आज की विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके अपनों को जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर अभ्युदय कोचिंग को लेकर है। अभ्युदय कोचिंग में प्रवेश परीक्षा आज 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने कराया पंजीकरण। पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। बताया गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शुरू मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग के लिए करीब 3 लाख प्रतियोगी छात्र छात्राएं पंजीकरण करा चुके हैं। ऑफलाइन क्लास के लिए शुक्रवार रात से पंजीकरण बंद हो गया है। ऑनलाइन क्लास के लिए पंजीकरण जारी रहेगा। ऑफलाइन क्लास के लिए 13 फरवरी 2021 को ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। सवाल है, कौन कौन इस कोचिंग संस्थान में हिस्सा ले सकता है? तो गरीब परिवार के बच्चे इस कोचिंग संस्थान में हिस्सा ले सकते हैं। फिलहाल एक परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी। अगर आप परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फ्री में तैयारी करने का मौका मिलेगा। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप बैंक की तैयारी करना चाहते हैं या टेट की तैयारी करना चाहते हैं, सारी तैयारियाँ इस कोचिंग सेंटर के माध्यम से कराई जाएंगी। अगली खबर एकेटीयू की है। एकेटीयू की परीक्षा 16 फरवरी 2021 से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 16 फरवरी से शुरू हो रही सेमेस्टर परीक्षाओं का प्रवेश पत्र शुक्रवार को जारी कर दिया है। यूजी पीजी परीक्षाओं का प्रवेश पत्र कॉलेजों की लॉगिन में उपलब्ध कराया गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। एसीएफ आरएफओ भर्ती में बड़े चयन के अवसर, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि सहायक वन रक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2020 की मुख्य परीक्षा 13 फरवरी से शुरू होने जा रही है। परीक्षा 26 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए जितने अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया गया था, उनमें से आधे अभ्यर्थियों ने ही मेंस के लिए आवेदन किए हैं। ऐसे में इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ गए हैं। अगली खबर ट्विटर को लेकर है। ट्विटर ने आपत्ति वाले 97% अकाउंट किए ब्लॉक। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। आपको मालूम होगा कि सरकार की तरफ से 1178 अकाउंट ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए थे। सरकार का कहना था कि कृषि कानून को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है इन अकाउंट के माध्यम से। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, इसे आप सुनिए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के बारे में दुष्प्रचार और भड़काऊ सामग्री वाले अकाउंट पर सूचना प्रौद्योगिकी आईटी मंत्रालय की आपत्ति के बाद ट्विटर ने ऐसे 97% अकाउंट व पोस्ट ब्लॉक कर दिए हैं। आखिरकार क्या ये आपत्तिजनक तस्वीर शेयर कर रहे थे, भड़काऊ लेख लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, इसमें कितनी सच्चाई है या सरकार बता सकती है, लेकिन 97% अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। बुधवार को ट्विटर प्रतिनिधियों को दी गई थी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी, उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। अगली खबर है, यूपी बोर्ड रिकॉर्ड समय में करा रहा है इम्तिहान। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी विलंब होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। परीक्षा तय समय पर कराई जा रही है। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई। बताया गया कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट 2021 की परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। पहली बार ये इम्तिहान महज 15 दिनों में ही पूरा होगा। बोर्ड इससे कम अवधि कर भी नहीं सकता, क्योंकि इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए इतने दिन जरूरी हैं। परीक्षाओं का समय घटाने की पहल 2020 में हुई थी, लेकिन अमल इस साल होने जा रहा है। इसके पहले बोर्ड की परीक्षाएं करीब 1 माह या फिर अधिक समय तक चलती थी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। ईसीसी में भी ऑनलाइन होगी परीक्षाएं। विशेष सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर विभागाध्यक्षों की समिति ने लिया निर्णय। परीक्षा समिति की बैठक जल्द। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। बताया गया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाद अब इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में भी विषय सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड से आयोजित की जाएंगी। यह निर्णय शुक्रवार को प्राचार्य डॉक्टर अरुण मोजेज की अध्यक्षता में हुई विभागाध्यक्षों की समिति की बैठक में लिया गया है। जल्द ही महाविद्यालयों में भी परीक्षा समिति की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें ऑनलाइन परीक्षा के प्रारूप में को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो सवाल है, क्या अब परीक्षाएं ऑनलाइन होगी? यह सवाल बनता है और इस सवाल का जवाब
विश्वविद्यालय और महाविद्यालय देंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी और दी गई है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जल्द जारी करेगा परीक्षा कार्यक्रम। कोविड-19 के मद्देनजर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम जारी कर सकता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रावेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगले सप्ताह परीक्षा कार्यक्रम जारी किए जाने की तैयारी है। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ कि अभ्यर्थन वापसी के लिए 2 अभ्यर्थियों ने किए आवेदन, तो 2 अभ्यर्थियों ने अभ्यर्थन वापस लिया है। अगली खबर है कि 15 फरवरी से पूरी क्षमता से संचालित होंगे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय। शासन ने जारी किए दिशा निर्देश, परिसर और कक्षाओं को सैनिटाइज करने के बाद होगा संचालन। अगली खबर है कि दामाद नहीं, गरीबों किसानों के लिए यह है बजट। तो सवाल है कि जो बजट 2021 का है वह दामाद के लिए नहीं है, ऐसा वित्त मंत्री का कहना है। बजट गरीबों और किसानों के लिए है। तो मैंने कभी नहीं कहा कि दामाद के लिए बजट है। फिलहाल यह एक प्रकार का हमला है विपक्षी पार्टियों पर। राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार किया। अमूमन हर वर्ष से बजट को मिल रही सराहना के बावजूद कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों द्वारा इसे चंद अमीरों का बजट ठहराए जाने की कोशिश की जा रही है। वित्त मंत्री ने उनकी हताशा बताया। तो सवाल है कि वित्त मंत्री का जो कहना है कितना सही है और जो यह बजट है आप लोगों के लिए कितना लाभदायक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगली खबर है कि 25 जिला पंचायतों में होगी महिला अध्यक्ष। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जिलेवार आरक्षण की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। अनुसूचित जात महिला 6 कौशाम्बी में, अनुसूचित जात 10 कानपुर नगर में, औरैया, चित्रकूट, महोबा, मिर्जापुर में। अन्य पिछड़ा वर्ग महिला 7 कुशीनगर, वाराणसी, बदायूं में। अन्य पिछड़ा वर्ग 13 आजमगढ़, बलिया, बांदा, ललितपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, चंदौली में। तो इसी प्रकार के आरक्षण निर्धारित किए गए हैं। 25 जिला पंचायत अध्यक्ष 75 में से होंगी महिला। तो सवाल है कि 75 में से 25 महिला अध्यक्ष होना, क्या महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है? अगर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है तो यह सरकार के द्वारा अच्छा कदम उठाया गया है। अगली खबर है शिक्षकों की तैनाती को लेकर। शिक्षकों की तैनाती में नहीं चलेगा घालमेल। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के 21,695 शिक्षकों की तैनाती में अब घालमेल नहीं चलेगा। अंतर जिला तबादला आवेदन में शिक्षकों ने गलत सूचनाएं दर्ज कर दी हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने उन्हें सत्यापित भी कर दिया है। ऐसे में बीएसए से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। वहीं अब बीएसए को यह सत्यापित करना होगा कि शिक्षक पहले ग्रामीण या फिर शहरी में तैनात था। अगली खबर बाबुओं की भर्ती को लेकर है। आपको मालूम होगा कि बाबुओं की भर्ती में अंग्रेजी नहीं था, अब अंग्रेजी अनिवार्य करने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अंग्रेजी के सवाल शामिल करने का प्रस्ताव। अब पेट के एग्जाम में थोड़ा और विलंब होगा, जैसा कि संकेत मिल रहा है। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। बताया गया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की समूह होगा कि भर्ती में अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी हो सकता है। आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अंग्रेजी सवाल शामिल करने का प्रस्ताव है। देखिए, अंग्रेजी के 5 सवाल पूछे जाएंगे और 5 सवाल पूछे तभी जाएंगे जब सरकार इस पर सहमति दे देगा। अब पुनः सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सहमति मिलने के बाद पेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि समान हिंदी व अपठित गद्यांश आधारित 15 प्रश्न होंगे। समान अंग्रेजी व अपठित गद्यांश आधारित 5 प्रश्न होंगे। गणित, तर्कशक्ति, ग्राफ व तालिकाओं पर आधारित 30 प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान, विज्ञान, समसामयिक घटनाओं पर आधारित 50 प्रश्न होंगे। तो यह रहा सिलेबस। 100 नंबर का पेपर होगा, 120 मिनट मिलेंगे। प्रति क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 5 क्वेश्चन अंग्रेजी जोड़ने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, तो अगर आपको पूरी बातों को समझना है तो थोड़ा इंतजार करें। एक स्पेशल वीडियो बनाकर मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। अगली खबर है कि 6 म्यूचुअल फंड योजनाएं बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। अगली खबर है कि जनवरी में खुदरा महंगाई 6 महीने में सबसे कम। तो क्या यह सही है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जनवरी में खुदरा महंगाई 16 महीनों में सबसे कम। कितनी सत्यता इसमें? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए। अगली खबर है कि आमने सामने नहीं एक दिशा में होंगे छात्र और परीक्षक के चेहरे। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि सीबीएसई की 1 मार्च से शुरू हो रही प्रैक्टिकल परीक्षा में वाइवा के दौरान छात्र और परीक्षक आमने सामने नहीं होंगे, दोनों के चेहरे एक दिशा में होंगे। परीक्षा खत्म होने के बाद छात्र को तत्काल स्कूल से जाना होगा। बोर्ड ने कोरोना को देखते हुए प्रैक्टिकल परीक्षा कराने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड ने साफ किया है कि परीक्षा कराने में गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो स्कूल में 50,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कल जारी होगी परीक्षा केंद्रों की दूसरी सूची। यूपी बोर्ड सत्र 2020-21 के लिए हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के परीक्षा केंद्रों की दूसरी सूची 14 फरवरी 2021 को जारी करेगा। जिला स्तर पर पूर्व में जारी परीक्षा केंद्रों की पहली सूची पर आई आपत्तियों के निस्तारण के बाद दूसरी सूची जारी की जाएगी। यहाँ पर बताई गई है कि कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती की लिखित परीक्षा में 515 अभ्यर्थी सफल, और यहाँ पर सफल अभ्यर्थियों का जो है ब्यौरा दिया गया है और बताया गया कि 79 पदों के लिए 515 अभ्यर्थी टंकर परीक्षा में आजमाएंगे अपना भाग्य। कट ऑफ कितना गया है यहाँ पर बताया गया है कि अनारक्षित वर्ग का 53, SC 43, ST 24 और OBC 53, भूतपूर्व सैनिक 21, दिव्यांगजन 53, महिला 47। अगली खबर टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 को लेकर है। टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 का विज्ञापन कब तक आएगा? सभी के जहन में एक ही सवाल। आपको मालूम होगा कि 2020 में विज्ञापन जारी किया गया था। अब संशोधित विज्ञापन 2021 में आना है। लंबा समय बीत चुका है लेकिन अभी तक संशोधित विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। विक्की खान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात किए। उन्हें आश्वासन दिया गया कि संशोधित विज्ञापन इसी माह जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है खुशखबरी। धरना के बाद चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिले प्रतियोगी। सवाल है क्या संशोधित विज्ञापन आ जाएगा? क्योंकि अनिल सिंह का कहना है कि संशोधित विज्ञापन अभी नहीं आएगा। इसमें टेट का पचेड़ा खड़ा किया जा रहा है और टेट अगर लागू होता है तो यह भर्ती पुनः फंस जाएगी, भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाएगी और संशोधित विज्ञापन में काफ़ी विलंब होगा। यहाँ पर पूरी जानकारी के लिए इसे पढ़ लेते हैं। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में टीजीटी पीजीटी 2020 शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले के लिए खुशखबरी है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार ने इस भर्ती के लिए इसी महीने विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा का ऐलान भी जल्द होगा। साथ ही अन्य 7 बिंदुओं पर अमल किया जाएगा। तो सवाल है क्या संशोधित विज्ञापन इस महीने आएगा? मेरे द्वारा आपको 2 माह पहले बताया गया था कि फरवरी 2021 के दूसरे सप्ताह में संशोधित विज्ञापन आने की संभावना है। 2 माह पहले बता दिया गया था और जो बताया गया था वही अध्यक्ष जी आश्वासन दे रहे हैं। फिलहाल आश्वासन कोरा कागज सिद्ध ना हो, हम लोग यही चाहते हैं। इधर अनिल सिंह का कहना है कि टेट के चक्कर में भर्ती को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर टेट इसमें एलिजिबल किया जाएगा तो संशोधित विज्ञापन में विलंब होगा। अगर संशोधित विज्ञापन में विलंब होगा तो 2022 का चुनाव है, भर्ती फंस जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि भर्ती जुलाई माह में पूरी कर दी जाए। तो सवाल है क्या भर्ती समय से पूरी हो पाएगी या 2022 के चुनाव के चक्कर में भर्ती फंसेगी या टेट एलिजिबल करके भर्ती को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है? आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।